दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने खोला वादों का पिटारा। कहा महिलाओं को मिलेंगे हर माह 2500 रुपए, 500 में मिलेगा सिलेंडर। जी हां, देखिए भागलपुर के टाउन हॉल परिसर में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं से संवाद स्थापित कर एक नई सोच और वादों से भरे एजेंडे की झलक पेश की है। उन्होंने कहा कि यदि राजद गठबंधन की सरकार बनती हो तो यह सरकार महिलाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों को समर्पित होगी। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए माई बहन मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया। उन्होंने इस महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान की दिशा में पहला कदम बताया। तेजस्वी यादव ने अपने वादों को और मजबूत करते हुए कहा कि अगर उसकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। वहीं पेंशन योजनाओं में वृद्धि किया जाएगा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। वहीं रसोई गैस की कीमत घटाई जाएगी, जिसके तहत घरेलू सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा। वहीं देखिए, राज्य में बहाली के 5 वर्षों बाद 6341 जेई को मिली नौकरी। जी हाँ, देखिए 8 विभागों में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 5 वर्षों से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया शनिवार को बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद पूरी हो गई है। इसमें 6341 जूनियर इंजीनियर चयनित हुए हैं और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से 6449 में से 108 पद खाली रह गए हैं। चयनित में से 5713 सिविल, 487 मैकेनिकल और 141 इलेक्ट्रिक शाखा के जूनियर इंजीनियर है। इनमें से 60% ओपन, 40% बीएच कैटेगरी में चयनित हुए हैं। चयनितों में 35% महिलाएं हैं। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2024 को दिए गए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के चयन प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को अनुचित बताया था। साथ ही बीटीएससी को 3 महीने के भीतर सफल अभ्यर्थियों की संशोधित चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को उसके बाद 30 दिन के भीतर उन्हें नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। बड़ी खबर में देखिए, गर्दनी बाग पहुंचे तेजस्वी, आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों को दिया समर्थन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शनिवार की रात करीब 10 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचकर वहां आंदोलनरत बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को समर्थन दिया। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम आपकी मांगों का समर्थन करते हैं और सरकार से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। इस धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने उनके सामने अपनी बात रखी। अभ्यर्थियों ने बताया कि बीपीएससी की प्रारंभिक लिखित परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीते 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित बीपीएससी परीक्षा में हंगामे के बाद पटना के एक सेंटर की परीक्षा को रद्द करके उसकी पुनः परीक्षा ली जा रही है। वहीं तमाम सेंटरों पर री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों से तेजस्वी यादव ने इससे पहले गुरुवार की रात को भी वर्चुअल माध्यम से बातचीत की थी। इसी दौरान उन्होंने साथ देने का भरोसा दिया था। वही बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र, मुख्यमंत्री से कर दी 8 बड़ी मांग। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर मची घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने इस पत्र के जरिए बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए 8 बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी ने आगे लिखा है कि दिनांक 13 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में कदाचार के उद्गार होने पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बापू परीक्षा केंद्र पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द कर सिर्फ उस केंद्र की पुनरीक्षा आयोजित कराना सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में पर्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश भर है। और बड़ी खबर में देखिए, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, एक प्रमाण पत्र लेकर आइए, 2 मिनट में परीक्षा रद्द होगी। बिहार की राजधानी पटना में बिहार संघ लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मुनुभाई परमार ने सोमवार को कहा कि बापू भवन केंद्र में परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किया गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल में हुआ था। इसके बाद इस सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है। अब इस सेंटर पर 4 जनवरी को परीक्षा होगी। आयोग के इस ऐलान के बाद छात्र और भड़क गए हैं। छात्रों की मांग है कि सभी 912 केंद्रों की परीक्षा रद्द की जाए। अब इस मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अभ्यर्थियों से कहा कि अगर आपके पास एक भी प्रमाण है तो लाइए, 2 मिनट में परीक्षा रद्द हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 31 दिसंबर तक सभी सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटर लगाने का दिया गया निर्देश। जी हाँ, देखिए ऊर्जा सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने 31 दिसंबर 2024 तक सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से इंस्टॉल किए जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई स्थानों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खराब होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मॉनिटरिंग एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी है। सभी एजेंसियों को 15 जनवरी 2024 तक खराब मीटरों को अनिवार्य रूप से बदलने का निर्देश दिया गया है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब 27 दिसंबर से बदल जाएगा मौसम का रुख, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, देखिए राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्से में हल्का कोहरा छाया हुआ है। सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और भागलपुर में तो मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहने का अनुमान है। वहीं देखिए आगामी 5 दिनों में तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना तो नहीं है। हालांकि 27 दिसंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पटना समेत प्रदेश के 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के अंत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंड बढ़ सकती है। वहीं देखिए मौसम विभाग के माने तो जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से ठंड में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के कई जिलों में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। उन्होंने लोगों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। जेट स्ट्रीम के साथ 27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ भी हिमालय के क्षेत्रों में पहुंचेगा, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं आने वाले दिनों में पारा 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, आज से शुरू होगी सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा पूरा प्रशासनिक अमला। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी 23 दिसंबर की प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री पश्चिमी चंपारण से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बिहार के प्रशासनिक अमले ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर जिला का पूरा प्रशासनिक महकमा तैयारी में जुट गया है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जोरों पर है। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 500 जवानों के साथ 150 अधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सानपुर के कदमहिया गांव में दो हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण को लेकर बड़ा बवाल। किसानों ने कहा किसी कीमत पर नहीं देंगे जमीन। जी देखिए, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा के निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किए गए जमीन को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने पर उतर गए हैं। किसानों ने सिंचित व उपजाऊ भूमि की बात कहकर जमीन देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानगंज में कस्बा, सुजापुर, मंजली, मौजा और कमलगंज के किसानों ने हवाई अड्डा के लिए चिन्हित जमीन पर धरना प्रदर्शन किया है। किसान एकजुट होकर अपनी जमीन एयरपोर्ट निर्माण में नहीं देने का फैसला किया है। किसानों ने बताया कि जो जमीन हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किया गया है वह जमीन सिंचित व उपजाऊ जमीन है। जमीन पर 5 साल में 3 फसल धान, गेहूं और मूंग का पैदावार होता है। पूरे क्षेत्र में गंगा पंप नहर योजना से सिंचाई की व्यवस्था सरकार ने किया है। इसी जमीन से हम लोगों की रोजी रोटी निर्भर है। एक खेत नहीं, जीवन यापन का साधन है। यदि ये जमीन हम लोग दे देंगे तो भूमिहीन के साथ भरण पोषण पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में फटाफट किसानों को मिल रहा है बिजली का कनेक्शन। ऊर्जा विभाग के सचिव बोले समय से 3 माह पहले लक्ष्य होगा पूरा। बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत प्रतिवेदित राज्य में कृषि कार्य हेतु डीजल चलित कुल 7,20,000 पंप सेटों में पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल 3.60 लाख कृषि पंप सेटों को विद्युत संबंधन प्रदान किया जा चुका है। ऊर्जा विभाग द्वारा शेष 3.60 लाख पंप सेटों के अतिरिक्त 1.20 लाख नए पंप सेटों का आकलन करते हुए कुल 4.80 लाख पंप सेटों को कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 4.80 लाख बिजली कनेक्शन को माह सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसमें से 1.5 लाख पंप सेटों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्युत संबंधन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 1.46 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बड़ी खबर में देखिए, आरटीआई की जानकारी से बड़ा खुलासा। 9.5 लाख पद केंद्र में है खाली। देश के 80 केंद्रीय विभागों में करीब 9.56 लाख पद खाली है। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा प्राप्त की गई है। रिक्त पदों में ए ग्रेड अधिकारियों को 31,694 पद भी शामिल है। रक्षा जैसे संवेदनशील विभाग में 2.43 लाख पद खाली है। वहीं रेलवे, राजस्व और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों की भारी कमी है। इसरो जैसे वैज्ञानिक संस्थान में भी 1251 ए ग्रेड अधिकारियों के पद रिक्त है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में भी 7,002 पद खाली है। रेलवे में 3.16 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। गृह मंत्रालय में भी 1.28 लाख अधिकारियों की कमी है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच ये आंकड़े चिंताजनक है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा में अब तक फर्जी 4 अभ्यर्थी धराए। पटना में केंद्रीय चयन परिषद CSBC की सिपाही भर्ती परीक्षा में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच सिपाही की लिखित परीक्षा में पास 96,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इनमें मात्र 7600 अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। वहीं 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच 8,463 अभ्यर्थियों में से 6,492 ही पहुंचे थे। CSBC ने बताया कि 9 दिसंबर से अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें
दो को 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। इन चारों ने अपनी जगह दूसरे को लिखित परीक्षा में बैठाया गया था। ये चारों जब पटना हाई स्कूल में फिजिकल टेस्ट देने आए तो बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हो पाया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय चयन परिषद के सिपाही भर्ती परीक्षा के रिटन टेस्ट में 1,07,089 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा 7, 11, 8, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को हुई थी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 8 जिलों में 14 आरओबी पुल का निर्माण, 1,000 करोड़ का होगा बजट। बिहार के 8 जिलों में 14 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 2026 तक पूरा होने की योजना है। इनमें सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल है। इनमें से एक आरओबी पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 2 अन्य पर जल्द निर्माण शुरू होने वाला है। इन पुलों के निर्माण से रेलवे गुमटियों पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। आपको बता दें कि इन 14 आरओबी के निर्माण की कुल लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। साथ ही आपको बता दें कि सारण जिला में खेरा और पटेर स्टेशन के बीच खेरा डाला में आरओबी का निर्माण हो रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिला में कपूरपुरा काटी सेक्शन में काटी गुमटी और महलवाल मोतीपुर सेक्शन में मोतिहारी गुमटियों पर पुलों का निर्माण जारी है। वहीं समस्तीपुर जिला में दौलतसिंहराय नाजिरगंज रेलवे सेक्शन की गुमटी नंबर 32 पर भी आरओबी का काम चल रहा है। चंपारण और दरभंगा में 4 आरओबी का निर्माण काम चालू है। सुगोली और मझौलिया स्टेशन के बीच परसा में गुमटी का निर्माण होगा। जीवधारा बापूधाम डीवीवी रेलवे गुमटी के पास आरओबी का निर्माण होगा। वही बापूधाम मोतिहारी यार्ड में गुमटी का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह मझौलिया बेतिया सेक्शन पर बारूटोली गुमटी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही दरभंगा मोहम्मदपुर जंक्शन पर सुंदरपुर दिल्ली रोड पर भी गुमटी का निर्माण किया जाएगा।